सेक्शन 4 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सेक्शन 4 का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है। इसका मतलब ये है जो भी चीज़ें सेक्शन 4 में बताई गई हैं उनको नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। क्लॉज ए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 का ये बता रहा है कि कोई भी टेक्स्ट, रूल, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ, कस्टम या यूसेज जो इस एक्ट यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले फोर्स में था, मौजूद था, अब इस एक्ट के आने की वजह से उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। लेजिस्लेटिव एक्सप्रेशन जो यूज किया गया है वो है शैल सीज टू हैव इफेक्ट। मतलब ये एक्ट सारे कस्टम्स, रूल्स और रेगुलेशंस को खत्म कर रहा है जो कॉन्ट्रोडिक्टरी है हिंदू सक्सेशन एक्ट के। विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर विच प्रोविजन इज मेड इन दिस एक्ट, इसका ये मतलब है कि इस एक्ट के द्वारा जो प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं अगर उनका कॉन्ट्रडिक्शन होता है किसी कस्टम यूसेज से तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से इस स्टैट्यूट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। मतलब ये नलिफाई करेगा, नल एंड वॉइड करेगा उन कस्टम्स को, यूसेजेस को जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। क्लॉज बी सबसेक्शन 1 सेक्शन 4 का ये बोल रहा है कि कोई भी लॉ जो फोर्स में मौजूद था इस पर्टिकुलर स्टैट्यूट के आने से पहले वो भी इम्पैक्ट लेना, इफेक्ट लेना ख़त्म कर देगा। शैल सीज टू अप्लाई टू हिंदूज। कब ऐसा होगा? ऐसा तब होगा जब इनकंसिस्टेंसी होगी अदर लॉ और हिंदू सक्सेशन एक्ट के बीच में। सेक्शन 4 की सबसेक्शन 1 के दोनों क्लॉज ए और बी वर्ड यूज कर रहे हैं एनी। ये वर्ड बहुत ही एक्सप्रेसिव है और इंडिकेट करता है अपने कॉन्टेक्स्ट में वन और अनदर, या फिर वन और मोर, या फिर ऑल और एवरी, या इन अ गिवन कैटेगरी। इसका रेफरेंस किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट इंडिविजुअल से नहीं है, बल्कि इसका रेफरेंस एक पॉजिटिव और अंडरमाइनिंग नंबर से है उस कैटेगरी में, और इसमें कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस ऑफ चॉइस नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए और बी ये एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं शैल सीज। ऑर्डिनरीली शैल का मीनिंग होता है ऑब्लिगेटरी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शैल का मीनिंग ऑब्लिगेटरी ही दिया जाए हर केस में। शैल की इंटरप्रिटेशन डायरेक्टरी भी हो सकती है मैंडेटरी की बजाय, और ये डिपेंड करेगा कि लेजिस्लेचर जब कोई स्टैट्यूट बना रहा है उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वर्ड शैल को हम कैसे समझे, इसके लिए हम कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रख सकते हैं जब भी हम इसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन देना चाहें। पहला, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है जिसकी वजह से स्टैट्यूट को इनैक्ट किया गया है।